हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह का टाइम है। सुबह सुबह मैं बना रही हूँ इडली और चटनी मूंगफली का। और खाना भी मेरा बन चुका है। चावल दाल सब्जी रोटी बना ली हूँ और दूध भी गर्म कर दी हूँ। तो इधर हल्का सा गुनगुना करके पानी मैं सूजी भिगोऊंगी। उससे क्या होगा ना कि जल्दी से हो जाएगा। बच्चे लोग चावल दाल बन गया है तो सब्जी रोटी मैंने बोला खाने को, तो मना कर रहे हैं खाने के लिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी कुछ नाश्ता बना लेती हूँ। तो वही बना रही हूँ इडली, क्योंकि इडली बनाऊंगी तो ये लोग खा लेंगे, फिर बाद में खाना खाएंगे। थोड़ा सा गर्म पानी कर दूंगी ना तो जल्दी से फूल जाएगा, क्योंकि पहले ही लेट हो गया है। पहले से ही लेट हो गई हूँ तो नॉर्मल पानी में करूँगी ना तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हल्का सा गुनगुना करके भिगो देती हूँ, जिस दिन जल्दी रहता है। या फिर ठंडी के मौसम में हल्का सा गुनगुना करके ही मैं बनाती हूँ इडली। और एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी हूँ तो उसमें मैं मूंगफली भून लूँगी चटनी बनाने के लिए, और इसको ढक के रख दूँगी फूलने के लिए 10 मिनट के लिए। फिर तब तक मूंगफली भून के चटनी बना के रख लूँगी। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये टाइम मैं बोलूँ तो टाइम हो रहा है 10:30 बजे का। 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं बोलूँ तो सिर्फ खाना सिर्फ बनाई हूँ, दूध गर्म की हूँ, चाय नाश्ता हुआ है, बस इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं। तो अभी मैं बच्चों के लिए ना बना रही हूँ इडली और चटनी। ये सब खाना भी नहीं खाएंगे, इडली और चटनी खाएंगे। आज मैं हस्बैंड से पूरे घर का पर्दा उतरवाई हूँ तो वो जा रही हूँ धोने के लिए। और मेरा एक अलमारी भी साफ़ करना बाकी है तो उसको साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद आज मैं ना 5:30 बजे उठी तो चली गई गाड़ी सीखने। हस्बैंड को बोली कि मुझे कार चलाना सिखाइए, तो 5:30 बजे गई हूँ, 8 बजे तक आई हूँ। 2 घंटा उधर ही, 2.5 घंटे अपना निकला उधर ही। 2 घंटे तक कम से कम मैं चलाई हूँ। आज पहला दिन था तो शौक भी लग रहा था, उधर ही चलाते रहे। बच्चे लोग घर में थे, उन लोग को छोड़ के मैं गई थी, ये लोग सो रहे थे। फिर आई हूँ तो फिर ना वही चाय बनाई, बच्चे लोग भी चाय और टोस्ट खाए। फिर उसके बाद खाना बनाई हूँ जल्दी जल्दी। फिर रोटी भी नहीं बनाई क्योंकि लेट भी हो रहा था और हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था। तो बोले कोई बात नहीं, चलो रोटी मत बनाओ, चावल दाल और सब्जी दे दो। तो आप लोगों को मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ फ्रेंड, कितना ख़राब हो रखा है मेरे घर की हालत। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से शुरू करूँ। अरे, जब से घर से आई हूँ ना तब से काम में लगी हूँ, लेकिन अभी काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इतना काम है। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, देखें। इतना कपड़ा धोने में मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। अभी बैक कैमरे से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड। अगर अगर आप लोगों को ना मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं लगूंगी अब काम में। चलिए एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को अपने घर की हालत। तो अपने घर की हालत दिखा दी आप लोगों को। मेरा घर बन गया है इस समय एकदम कबाड़ खाना, और बहुत गंदा हो रखा है घर। अभी सब ठीक करूँगी साफ़ सफाई करके, और मशीन लगा के कपड़े धो लूँगी। फिर उसके बाद और बाकी का काम भी साथ साथ कर लूँगी। इधर ना मैं पर्दा इस तरीके से धोती हूँ, अगर आप लोग चाहो तो इस तरीके से आप पर्दा धो सकते हो, क्योंकि ऐसे अगर धोने से ना क्या होता है कि रिंग अलग से निकालना नहीं पड़ता है, और मशीन में आराम से आप धो सकते हो। छोटे छोटे टुकड़े करके एक धागा मैं रखी रहती हूँ। कोई जैसे कि पैजामी उजामी का वो नाड़ा जो होता है ना, डोरी, वो रख लीजिए, या किसी भी धागे से आप बांध लीजिए पर्दे को। देखिए कुछ इस तरीके से। पर मैं ऐसे ही धोती हूँ तो रिंग भी नहीं निकलता और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। नहीं तो फिर रिंग निकालो ना तो लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे से तो लगता ही नहीं है। मैं इसी तरीके से धो लेती हूँ। इस टिप्स को आप अपने पर्दा धोने में यूज कर सकते हो। बहुत ही आसान हो जाता है पर्दा को धोना, क्योंकि हाथ से भी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मशीन में धोएंगे तो कोई टेंशन भी नहीं रहेगा, ना फटता है ना कुछ, उलझता भी नहीं है। ऐसे बांध के अपना बांध करके गांठ लगा के मैं हर बार ऐसे ही धोती हूँ अपने पर्दे को। बहुत अच्छा रहता है, अच्छे से धुल भी जाता है। और निकाल के उसका धागा मैं फैला देती हूँ फिर। और इधर में ना बहुत ज़्यादा डस्ट है खिड़की पे, क्योंकि रोज़ तो साफ़ होता नहीं है।
महीना 2 महीना 3 महीने में एक बार साफ़ होता है, तो बहुत डस्ट इस पे जमा हो गया है, इसलिए मुँह बांध करके साफ़ कर रही हूँ, नहीं तो फिर पूरा मुँह में ही जाएगा डस्ट। और बच्चों की छुट्टी चल रही है तो वो लोग भी आपको दिख रहे हैं, ये लोग नहा धो लिए हैं और इन लोग को नाश्ता भी मैंने बना के दे दिया और कर भी लिए है नाश्ता। फिर उसके बाद मैं काम में लग गई हूँ, पूरा झाड़ लूँगी, फिर उसके बाद दूसरा काम करूँगी। अब इधर देखिए, मैं इधर बगल में अलमारी दिख रहा है ना, अलमारी को मैंने झाड़ा पूरा, उसमें भी 2 घंटा मुझे लग गया। पूरे कपड़े को निकाला, फिर से निकालने के बाद ना मैं पूरा फिर से तह लगाई हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि अलमारी में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने बैठ जाओ तो। पूरे अलमारी का मैंने पेपर बदला, फिर उसके बाद ना पूरे कपड़े जितना साड़ी सूट है बच्चे लोग का कपड़ा सब से फिर से सरिया सरिया के रखी हूँ तह लगा के। और इधर देखिए कपड़े मैंने ड्रायर करके फैला दिया है, बालकनी में सूख रहा है, धूप भी अच्छी वाली है, अच्छे से सूख जाएगा। तो अभी आज धनतेरस है तो थोड़ा साफ़ सफाई भी कर दे रही हूँ। यही कमरा बचा हुआ था, इसका भी मैंने कर दिया आज, तो मैं काम से फुर्सत हो गई हूँ। साफ़ सफाई वाले काम से मुझे आज छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। रोज़ रोज़ एक एक कमरे का करके घर से आई हूँ, तब से मैं काम में ही लगी हूँ। घर से आई तो पूरा कपड़ा उपड़ा धुलने का काम किया, फिर उसके बाद अभी साफ़ सफाई में लगी हूँ। देखिए मशीन इस कमरे में ले आई, फिर अभी रख दूँगी जहाँ खड़ा करती हूँ उधर मशीन लगा दूँगी साफ़ सफाई करने के बाद। और अभी फिर मेरा नहाना भी बाकी है, शाम हो गया, मैं नहाऊँगी पोछा लगा के। तो इधर देखिए टाइम ना फ्रेंड मैं बोलूँ तो 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा है और मैं अभी ना लगाऊंगी पर्दा अपने घर में। मैं नहा वाली हूँ, शाम का टाइम हो गया तो मैं इस कमरे में लगा दूंगी पर्दा, फिर बाकी के कमरे में बचा रहेगा ना तो हस्बैंड से लगवाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे कमर में दर्द भी हो रहा है। तो अब शाम को ड्यूटी से आएंगे ना तो उन्हीं को बोलूँगी लगाने के लिए, वही लगाएंगे पर्दा जब ड्यूटी से आ जाएंगे तब। इसमें हम लोग ज़्यादा रहते हैं ना तो मुझे बिना पर्दा का चलता नहीं, अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा खाली खालीपन सा लगता है एकदम का, ऐसे बाहर से बहुत उजाला आता है, अजीब सा लगता है मुझे। तो इसलिए मैं इसमें लगा दे रही हूँ कि इसमें हमें रहना है तो इसमें लगा देती हूँ, बाकी कमरे में तो रहना नहीं है तो ये आके अपना लगा देंगे। क्योंकि मुझे शाम को 6 बज गए नहाने में। हुआ ये ना कि फ्रेंड मैं 10 बजे मशीन लगाई, फिर उसके बाद ना 10:30 बजे ले लाइट चली गई, फिर आई 3:30 बजे, तो धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं 6 बजे फ्री हुई। पर्दा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अब दूध गर्म करने के लिए, बच्चों को दूध गर्म करके दे दूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेती हूँ क्योंकि सोने का टाइम ही नहीं मिला। मैं 1 घंटे के लिए भी रेस्ट नहीं की हूँ, 1 घंटे तो छोड़ दीजिए फ्रेंड, मैं 10 मिनट भी नहीं बैठी हूँ आज। पूरे दिन कुछ न कुछ लगा ही था। तो दिवाली ऐसा त्यौहार है कि सभी लोग, सारे महिलाएं एकदम थक जाती हैं। जितने भी घर में औरतें रहती हैं, घर में क्या जो ड्यूटी जाता है वो भी आने के बाद तो काम करता ही है अपने घर का, और जो घर में रहते हैं तो उनका तो दिन भर लगा ही रहता है कुछ न कुछ। तो यही है, मेरा भी किचन विचन सब कुछ साफ़ हो गया है, आप देख ही रहे हो। किचन का मैंने सफाई कर दिया है और इधर मैं बर्तन ना सुबह का बर्तन धोई हूँ, अब जाके स्टैंड पे लगा रही हूँ। टाइम ही नहीं मिला कि मैं बीच में किचन में आऊँ, अभी शाम के टाइम में किचन में आई हूँ। बच्चे लोग को खाना वाना देने के बाद फिर तुरंत ही दूसरा काम करने लगी, फिर अभी किचन में आई हूँ। मैं दोपहर में बस खाना खाने के लिए आई थी किचन में। अब सभी बर्तन को मैं लगा दूंगी स्टैंड पे क्योंकि सूख गया है, बहुत पहले का ही धुला हुआ है ना तो एकदम अच्छे से सूख गया है। जैसे बर्तन सूख जाता है तो मैं स्टैंड पे लगा देती हूँ क्योंकि टोकरी खाली रहता है ना तो फिर जैसे जैसे धोती हूँ वैसे इसमें रखती जाती हूँ। और अभी मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है फ्रेंड, मैं गर्मी वाले कपड़े भी मुझे रखना बाकी है, दिवाली बाद में रखूँगी गर्मी के सारे कपड़े। बच्चे लोग का तो थोड़ा बहुत रख दी हूँ, अपना भी मैं रख दूँगी। अब ठंडी वाले कपड़े जैसे वुलन सूट हो गया और फुल बाजू वाले सूट हो गए, ऐसे कपड़े निकालूंगी। तो अभी मैं धो रही हूँ बर्तन, बर्तन थोड़ा सा बचा हुआ था ना, दोपहर में नहीं धोई तो आज शाम को मैं धो रही हूँ चाय वाय पीने के बाद। बर्तन धोने के बाद फिर बनाऊंगी खाना। अभी खाने में देखती हूँ क्या बनाना है, अभी तो मैंने सोचा ही नहीं क्योंकि बर्तन धुलने के बाद जब हस्बैंड आएंगे ना तो मैं उनसे पूछूंगी
क्या बनाना है वही जब बताएंगे तो फिर बनाऊंगी। और ऐसे ही मेरा आज दिन निकला। आज बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा वाला थकान लग गया है काम कर कर के। तो खाना में आज बना है पनीर भुर्जी और रोटी। ये पनीर लेके आए तो फिर पनीर भुर्जी बनाई हूँ और रोटी अभी बनाऊंगी। तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। और इधर देखिए बेटी कहाँ बैठी है, इस पे बैठ के कुछ कुछ बातें कर रही है। और मैं अभी बना रही हूँ रोटी। तो हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से, रोटी बनाऊंगी फिर उसके बाद सभी लोग खाना खाने बैठेंगे। शाम के टाइम ऐसे ही रहता है फ्रेंड मेरे घर में। मैं जब रोटी बनाती हूँ ना तो हस्बैंड और बच्चे लोग बैठते हैं खाने के लिए और मैं सबको बना बना के देती रहती हूँ। एक एक करके बनाती हूँ और देती हूँ, फिर उसके बाद वो लोग अपना खाते रहते हैं, फिर बाद में मैं खाती हूँ। क्योंकि सब लोग साथ में खाएंगे ना तो वो रोटी ठंडी हो जाती है, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है। अभी ठंडा मौसम भी हो गया है तो गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है खाने में। तो मैं बाद में बना के अपना खा लेती हूँ, जैसे बना लेती हूँ खाना तो खाती हूँ, बाकी ये लोग अपना खा लेते हैं तीनों लोग साथ में। डेली शाम का मेरा ऐसे ही रहता है। और इनकी दादी रहती थी ना बच्चे लोग की, तो वो भी साथ में ही बच्चे लोग के साथ खा लेती थी, फिर मैं बाद में खाती थी। कोई रहे ना रहे, हम ही 4 लोग रहते तो भी ऐसे ही होता है मेरे साथ। सभी लोग खाना खा लेते फिर लास्ट में मैं खाना खाती हूँ। तो मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड। अब भी मैं मिलूँगी कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी खाना पीना सब कुछ हो चुका है, बर्तन धोना है, लेकिन काम करके इतना ज़्यादा मैं थक गई हूँ कि आज मेरा मन नहीं कर रहा। गिर जाऊँगी बाबू, मन ही नहीं कर रहा है। चूल्हा वूल्हा साफ करके अब कल धोऊँगी बर्तन सुबह में। बहुत कम ऐसे होता है, 1 साल में 1-2 बार ऐसा होता है कि जब कि मैं बर्तन ना धो, नहीं तो हमेशा मैं बर्तन धो के ही सोती हूँ। क्या है ना कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। शाम को 5:30 बजे नहाई, इसके वजह से मुझे बड़ा थकान सा लग रहा है। बहुत ज़्यादा काम हो गया था। पूरी अलमारी मैंने साफ़ किया, इधर ये जो अलमारी दिख रहा है ना, पूरा अलमारी मैंने साफ़ किया, फिर पर्दा धोई। लाइट ही कट गई थी, 10:30 बजे लाइट कटी है ना, तो आई है 3:30 बजे के लगभग। तो फिर सारा कपड़ा धोई, फिर अलमारी साफ़ की। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मैं एकदम थक गई हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट। बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज हमने लड़ी लगाया है बालकनी में अपने। तुम दिख ही नहीं रहे हो बाबू, हट जाओ। परी लाइट जलाओ ना, लाइट क्यों बंद कर दी? लाइट जलाओ परी, बहुत अंधेरा लग रहा है। हाँ रहने दो। ये देखिए हमने आज लड़ी लगा दिया।
कितना सुंदर लग रहा है ना। हटो बाबू। क्रिसमस ट्री दिखा दूँ, क्रिसमस ट्री बाबू का। बाबू क्रिसमस ट्री बना दिया तुलसी जी के पौधे से। चलिए फिर फ्रेंड, गुड नाइट, बाय बाय। शरारत नहीं करो बेटा, चलो अंदर चलते हैं सब लोग।